Hello bachcho, let's read the question. What is meant by ionization energy? And we have to write the value of hydrogen atom. मतलब hydrogen atom का ionization energy लिखना है हम लोगों को. So let us see the key concept in this question. यहाँ पे key concept. So key concept is the ionization energy, ionization energy. All right. अब ionization energy का जो definition होता है ना, यहाँ पे ionization energy, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? It is defined as the minimum amount of energy, minimum amount of energy required so as to remove an electron, remove an electron, so as to remove an electron from an atom's ground state, atom's ground state to a free state, free state. ओके, सो ये डेफिनेशन होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज डिफाइंड एज द, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है. ये जो एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. किस लिए? सो एज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम्स ग्राउंड स्टेट, मतलब एटम के ग्राउंड स्टेट से फ्री स्टेट लाने में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ, लेट्स से हम लोग के पास एक एटम है. ये एटम का न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे वी हैव बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं. यहाँ पे ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स बहुत सारे हैं ऐसे करके. ठीक है, ऐसे करके जा ही रहा है यहाँ पे. तो एटम का ग्राउंड स्टेट क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्बिट हो गया. ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया. लेट्स से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है या एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, या लेट्स से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. ये चीज इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया वो ग्राउंड स्टेट हो गया एटम का, और जो एकदम बाहर वाला पार्ट हो गया ना वो हो गया फ्री स्टेट. तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट से, दैट इज ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने के लिए, एटम से पूरा बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी ना, उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. और मैंने वही लिखा है कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम्स ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से बाहर. फ्री स्टेट का मतलब हो गया एटम के बाहर. तो उस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड फॉर हाइड्रोजन एटम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका वैल्यू होता है, इट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ईवी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ. ईवी स्टैंड्स फॉर, ईवी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ऑल राइट. तो ये एक तो यूनिट हो गया, ये तो ईवी इज अ बेसिकल यूनिट. सो ये सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का. फर्स्ट पार्ट था यही कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये पूरा डेफिनेशन हो गया. यहाँ पे मैंने डायग्राम शो कर दिया. एंड सेकंड इज व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने के लिए, एटम के बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स. आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.